लास्ट वीडियो में हमने डिमेंशिया की बेसिक चीजों को समझा। अब चलते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, दिमाग के अंदर, जहां हमारी हर मेमोरी, हर थॉट, हर इमोशन स्टोर्ड है। लेकिन डिमेंशिया इस नेटवर्क को अंदर से तोड़ देता है। पहला कल्प्रिट है एमिलॉइड बी, अ बीटा प्लेक्स। ये स्टिकी प्रोटीन क्लम्प्स हैं जो न्यूरॉन्स के बीच सिग्नल ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देते हैं, यानी वायर्स आपस में बात करना बंद कर देते हैं। दूसरा कल्प्रिट है टाउ प्रोटीन। नॉर्मल टेओ न्यूरॉन्स के अंदर माइक्रोट्यूबल्स को स्टेबलाइज करता है, लेकिन जब ये हाइपर फॉस्फोरिलेटेड हो जाता है तो न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल्स बना लेता है। ये टैंगल्स न्यूरॉन्स को अंदर से सफोकेट करके किल कर देते हैं। पर स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। कभी ब्रेन की ब्लड वेसल्स कमजोर हो जाती है, ब्लड फ्लो रिड्यूस होता है। यही है वैस्कुलर डिमेंशिया। और एक और फॉर्म है लेवी बॉडी डिमेंशिया। इसमें न्यूरॉन्स के अंदर एसिनुक्लिन प्रोटीन एग्रीगेट्स जमा हो जाते हैं। रिजल्ट, मेमोरी लॉस के साथ हेलुसिनेशंस और मूवमेंट प्रॉब्लम्स भी। इन सब का सबसे बड़ा असर पड़ता है हिपोकैम्पस पर, ब्रेन का वो हिस्सा जो नई मेमोरीज बनाता है। जब हिपोकैम्पस श्रिंक होने लगता है तो इंसान धीरे धीरे अपनी पहचान और अतीत से डिस्कनेक्ट होने लगता है। लेकिन आखिर ये ग्लिचेड पार्ट शुरू ही क्यों होते हैं? यानी दिमाग के प्रोटीन्स अचानक गलत फोल्ड क्यों करने लगते हैं, या ब्लड वेसल्स क्यों डैमेज होने लगती हैं? ये ग्लिचेस किसी एक वजह से नहीं, बल्कि एज, जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट, हेल्थ लाइक बीपी, डायबिटीज, टॉक्सिन्स और लाइफस्टाइल की मिलीजुली मार से आते हैं। ब्रेन नॉर्मली सेल्फ क्लीनिंग फैक्ट्री है, लेकिन जब उसकी क्लीनिंग सिस्टम फेल होती है, गलत प्रोटीन जमा होते हैं और न्यूरॉन्स की सर्किटरी टूट जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि डिमेंशिया सिर्फ एक डिजीज नहीं है, बल्कि अलग अलग माइक्रोस्कोपिक फॉल्ट्स का नतीजा है। कहीं एमिलॉइड प्लेक्स, कहीं वैस्कुलर क्लॉट्स, कहीं लीवी बॉडीज और कहीं टाउ प्रोटीन की गड़बड़ी। लेकिन इनमें से सबसे खतरनाक और सबसे कॉमन है अल्जाइमर्स डिजीज। पार्ट 3 में हम इसे डिटेल में डिकोड करेंगे। आखिर अल्जाइमर्स क्या है, कैसे शुरू होता है और क्यों इसे साइलेंट एपिडेमिक ऑफ द 21st सेंचुरी कहा जाता है। स्टे ट्यून्ड।